Good morning, children. In last class, I taught you revision. What are all we have given in the worksheet. Today, the same thing. It means part do, Madhuravani, the sweet voice. From that, I am giving, will tell you Shabdarth and all, question answers, how to read. I will teach you. First, Shabdagnan is there. Shabdagnan का मतलब है शब्दार्थ. Shabdarth is very important to you people. The first one is Raja, means Shasak, king. Shikar, arcade, hunting. प्यास लगना, पानी की तलब, thirsty. कुटिया, झोंपड़ी. वाणी, जवाब. वॉइस, मधुर, मीठी. जंगल, वन. सेवक, नौकर. घना, गहरा. डेंस, सन्यासी, साधु एंड साइंट. कटु, कड़वी. क्षमा मांगना, बेग, पैराडॉन. दीज आर ऑल वी टॉट यू. एंड राजा, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए. राजा जंगल में क्यों गया था? Why did he go there? राजा जंगल में शिकार खेलने गया था. राजा जंगल क्यों गया था? शिकार करने के लिए, शिकार खेलने के लिए, प्राणियों की शिकार खेलने के लिए गया था. You write very neatly one sentence answer. This is राजा जंगल में क्यों गया था? राजा जंगल में शिकार खेलने गया था. Write neatly like this. राजा जंगल में शिकार खेलने गया था. The answer is very easy. Practice 5 times this answer. You will get very neatly. तो राजा के साथ कौन कौन थे? राजा के साथ कौन कौन थे? राजा के साथ कौन थे? 2 सेवक भी थे. राजा के साथ 2 सेवक थे. ರಾಜನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರು? ರಾಜನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಸೇವಕರು ಕೂಡ ಇದ್ರು. ಸೇವಕ್ भी थे, you can write, or सेवक थे. Like this also you can write. राजा ने सेवकों को कुटियों में क्यों भेजा? ರಾಜಾ ने ಸೇವಕೋं को कुटियों में क्यों भेजा? ಯಾಕೆ ಸೇವಕರನ್ನ ಅವನು ಗುಡಿಸಲಿಗೆ, ಕುಟಿಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ? You know the answer, I think. राजा ने सेवकों को क्यों भेजा? उसको प्यास लगी थी, इसीलिए पानी ले आने के लिए उनको कुटियों में भेजा. उस राजा को बहुत प्यास लगी थी, इसलिए पानी लेने भेजा. राजा ने सेवकों को उस कुटिया से, झोंपड़ी से, पानी लेने
भेजा, पानी ले आने के लिए भेजा। तो सन्यासी ने राजा को पानी क्यों दे दिया? सेवकों को पानी नहीं दिया। उस सन्यासी ने सेवकों को पानी नहीं दिया, मगर राजा को पानी दे दिया। क्यों? यू नो वेरी वेल दिस आंसर। क्योंकि सेवकों ने कटु वाणी से सन्यासी से बातचीत किए, इसलिए उनको पानी नहीं दिया। राजा ने मधुर वाणी से पानी मांग ली, इसलिए राजा को पानी दे दिया। राजा की मधुर वाणी से, राजा की मधुर वाणी से खुश होकर उन्होंने उसको पानी दे दिया। खुश होकर सन्यासी ने राजा को पानी दिया। Understanding? You first understand the lesson, or then you can write in your own answer. If you know the Hindi means, you can write in your own sentence, children. इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें दूसरों के साथ कैसे बोलना चाहिए। दूसरों के साथ हम मधुर वाणी से बोलना चाहिए, कड़वी कटु वाणी से नहीं बोलना चाहिए। यहाँ हम इसकी शिक्षा हमें मिलती है, यह शिक्षा हमें पा सकते हैं। तो देखिए बच्चे, इधर फॉर S7 एग्जामिनेशन you have to identify the pictures. If I give any pictures in the question paper means you identify the pictures. That one main is there for you. Here see children, चित्रों को देखिए, पेज नंबर 9। चित्रों को देखिए, पहले चित्रों को देखना है। Look at the pictures and read their names. उनके नाम बताइए। चित्रों को देखिए और उनके नाम बताइए। तो देखिए, you can identify very neatly this one. ये क्या है? ये तो झोंपड़ी है। ये क्या है? झोंपड़ी है। इसको हम कुटिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कुटिया, हट। You write like this. If I give like this picture means you write the answer to here. अपने शब्दों में लिखना है। तो here, see here, what is this? ये क्या है? आप लोग बताइए। तो इसका आंसर इसके बाजू में लिखना है। ये तो घड़ा है। घड़ा का मतलब अर्थ क्या है?
पार्ट जैसे आप लोग लिखना है। यहां देखिए, ये कौन है? ये तो लड़की हैं, गर्ल। ऐसे आप लोग लिखना है, आंसर लिखना है। और देखिए, ये तो इजी है। ये क्या है? पुस्तक है। क्या है? पुस्तक। पुस्तक है। देखिए इधर, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन। I am trying to write like this, children. ये क्या है? कौवा है, क्रो। ये तो कौवा है। सिक्स्थ वन, we'll write here. ये तो कुत्ता है। क्या है? कुत्ता है, डॉग। A dog. Like this, you have to identify and write the exam. Identify. This is very easy, children, for you. These words, what are all we are saying for this? For this, what we are saying? Putiya. You practice putiya 10 times. How to write that? And pustak, kawwa, ghada. These letters, words, if you practice means you can write in the examination. These pictures are not important. You can identify very easily. How to write is very important. Ladka, ladki, kutta, kakambuku, tage tavatu, ta, like this. Spelling mistake, if you do the spelling mistake, I will cut the marks, children. Please write very neatly. What I am saying, you practice very neatly at home. These are all I taught you now. Then here in the next main, page number 10. In page number 10, दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द चुनकर लिखना है। संज्ञा means noun. You identify the noun.
Identify the nouns in the following sentences and write them in the given spaces. So first one is Rani. Very easy, children. Rani चित्र बनाती है. Rani is drawing the pictures. Who is drawing the pictures? The Sangha is Rani. Rani is the answer. You have to write the answer given spaces. There you have to write the answer. In sentence you will you underline like this, and the same thing to write in this side. Second one is Raja, which is noun here, Sangya, Shikar, खेलता है. कौन शिकार खेल रहा है? राजा. राजा इज द नाउन. तो यहां क्या लिखना है? राजा लिखना है. राजा इज द आंसर. एंड थर्ड वन उसे. उसे is pronoun. Budhapa. Budhapa means he became old. Budha, Budhapa. Ruddha. Vayassayitu. Budhapa means Vayassayitu. उसे बुढ़ापा आ गया है. ಅವನಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. Which is noun here? Budhapa is the noun. You write here, children. Next one. The fourth one is Machali. Machali means what? Fish. तैरती हैं. तैरना means swimming. Swimming in the fish is swimming in the water. Which is noun here? Sangna. Machali is the answer. Here, fifth one. Kavita गाना गा रही हैं. कौन गाना गा रहे हैं? Who is singing here? The Kavita is singing the song. Which is noun here? Sangya word. Kavita is the noun. राधा पढ़ रही हैं. Which is noun here? Which word is this one? Radha is. Complete the Sangya letter and write it their answer, children. You underline. You can underline here. Also, which you are going to underline, underlining the word, the same thing you have to write here. Understanding? Read very well, children, very neatly. Like that only. Here, Suhas. The seventh one is Suhas खेल रहा है.
Which is noun here? This Suhas is the noun word. Like this you write na. माँ खाना पका रही है. We can make the sentence many more like this only, and you write very neatly how I taught you. Concentrate in this, and I told you to read Sada Samay par kaam karo. 4 lines I have given already. Sada Samay par jago sovo, Sada Samay par खाओ, सदा समय पर खेलो कूदो, सदा समय पर नहाओ. This and all. Then sada means what? Sada means always, ever, हमेशा. See children, here in this lesson also, sada, hamesha, ever, khao means khana, khana, to eat. Vyartha, bekar, से समय यूजलेस, व्यर्थ से समय बिताना नहीं चाहिए. जागो, उठो, टू वेक अप. नहाना means स्नान करना. जग, संसार. इन दिस हमें कब जागना तथा कब सोना चाहिए? हमें सदा समय पर जागना और सोना चाहिए. हमें कब पढ़ने जाना चाहिए? हमें सदा समय पर पढ़ने जाना चाहिए. जग में अपना नाम किस तरह ऊंचा किया जा सकता है? हमें सदा समय पर काम किया करे तो काम करने से जग में अपना नाम ऊंचा किया जा सकता है. तो खाली स्थानों को उचित स्थानों में उचित शब्द भरकर भरिए. तो fill in the blanks with the correct word. See children, how I have given खालिस्तान. खाली स्थानों में उचित शब्द भरिए. How to write then? The answers I will give in the bracket, which is correct answer, that you pick one correct answer and write it there. सदा समय पर, सदा समय पर dash will give here. खेलो. You have to select any one answer in this bracket column. So which is suitable for this? See children, सदा समय पर खाओ. खेलो I have given. Then सदा समय पर खाना खाना चाहिए. तो खाओ is the answer. This one. समय पर खेल भी सकते हैं. You have to write this answer. This is the correct answer. The second one is सदा समय पर, सदा समय पर उठो, नहाओ. Which is suitable answer for this? नहाओ. उठना भी चाहिए. सदा समय पर नहाना is very important. We have to take the bath in the early morning. Means good children.
तो समय डैश न बिताओ, डैश समय डैश न बिताओ, सुमने काल व्यर्थ माडबेडि, डोंट वेस्ट द टाइम. तो बेकार यूस्लेस आगे simply sitting, sleeping, this and all not. Whatever time we have to do the work, by that time only we have to do it. तो here व्यर्थ करना नहीं चाहिए, बेकार, which is the answer is बेकार से हम समय नहीं बिताना चाहिए. You write the answer here, बेकार. The fourth one is सदा समय पर डैश करो. क्या करना चाहिए? सदा समय पर नाम और काम. नाम इज रॉन्ग, देन काम इज करेक्ट. हमें सदा समय पर काम करना चाहिए. We have to do the work in on time. Like this, children, you write it very neatly. And identify the letters. Pullinga and Strilinga. Beta, beti, mata, pita, dada, dadi, bhai, bahan. Like this. Naklaji kavva. तो पहाड़ मीन्स पर्वत, तलहटी तली, तल बॉटम, नजर दृष्टि, चंगुल पंजा, मेमना भेड़ का बच्चा, गरुड़ बाज, घोंसला नेड नेस्ट, शिकर छोटी पीक, पराक्रम वीरता ब्रेवरी, चट्टान शैल रॉक. गरुड़ कहाँ रहता था? गरुड़ एक पहाड़ के ऊंचे शिखर पर रहता था. कौवे ने गरुड़ को क्या करते हुए देखा? कौवे ने गरुड़ को अपने चिंगुले में मेमने को पकड़ लेकर उड़ते हुए देखा. यू प्रैक्टिस 5 times आंसर चिल्ड्रन. कौवा मेमने पर क्यों झपटा? कौवा ने मेमने को पकड़ने के लिए गरुड़ की तरह झपटा. कौवा किस चीज से टकराया? कौवा किस चीज से टकराया? कौवे ने एक चट्टान से जा टकराया. एंड हियर जोड़कर लिखना चाहिए, पहाड़ की तलहटी में एक बड़ा पेड़ था. कौवे को भी जोश आ गया, उसने भी उड़ान भरी. लाइक दिस आंसर यू राइट इट. एंड हियर लिंग बदलिए, चेंज द जेंडर एंड राइट द वर्ड्स. राधा change the linga badaliye, change the gender and write the words. Here ghoda ghodi, hathi hathini, gadha gadhi, शेर शेरनी, मोर मोरनी, राजा रानी. चित्र देखिए और शब्दों में पढ़िए. चित्र देखिए और शब्दों में लिखिए. Also have given you, I gave like this pictures to you people. Identify the pictures and write the answer to there itself. एंड एक दूसरे का उल्टा अर्थ वाले बताने वाले शब्द को हम विलोम अर्थ कहते हैं. तो ऊंची मीन्स यू राइट इट नीची, उल्टे अर्थ वाले ऑपोजिट वर्ड्स. बड़ा तो छोटा, ऊपर नीचे, अंदर मीन्स इनसाइड, बाहर मीन्स आउटसाइड, मोटा मीन्स फैट, पतला मीन्स थिन,
Rona crying, Hasna laughing, Acha means good, Bura means bad. Like this, you write it. Children. Thank you. And very neatly you read for the essay. Write it very